Why the world is losing originality? ये प्रश्न मेरे मन में बहुत समय से है और इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया ताकि मैं इस चीज से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकूं। बिकॉज आई बिलीव कि वुमेन आर इक्वली इंटेलिजेंट एंड आई गेस मोर इंटेलिजेंट देन अ मैन इज। नो कैप। हेलो। हे बड़ी। अच्छा यार एक बात बता, एक जो बच्चा होता है जब वो पैदा होता है तो वो पैदा होने के बाद क्या करता है उसके साथ, मतलब उसके साथ क्या होता है, मतलब वो करता क्या है? बेसिक मेरा क्वेश्चन ये है। यार ये कैसे सवाल है? रोता है ऑब्वियसली। नहीं, उसके बाद क्या करता है वो? देखो रोने के बाद तो दूध पीता है मेरे हिसाब से। अबे उसके बाद क्या करता है वो? यार ब्रो तुम भी कैसी बातें करते हो। जब वो पैदा हो चुका है, उसने एक बार रो लिया है और फिर उसने दूध भी पी लिया है, तो फिर वो और क्या करेगा? वो वापस से रोएगा ही ना। अरे मेरी माँ, उसके बाद भी कुछ आता होगा ना, इतना सब करने के बाद भी कुछ आता होगा ना, तब क्या करता है वो? यार तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। देखो बच्चा पैदा हुआ, उसने दूध पिया, पहले वो रोया भी था बट फिर उसने दूध पिया और फिर वो वापस रोया है। अब यार ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, इतना करने के बाद बेबी थक जाएगा एंड उसके बाद वो सो ही गया होगा ना यार। स्टूपिड, आप भी कैसी बातें कर रहे हो यार। सो ही गया है ना वो। Let's leave this idea. It's not working. Just leave it. एक बच्चा पैदा होने के बाद बहुत सारी चीजें सीखता है और ये सारी चीजें वो सीखता है दूसरों को देख देख के एंड गलतियां कर करके। एंड बाय लक अगर उसके परिवार में कुछ सही लोग हैं देन वो और ज्यादा अच्छे से ग्रो कर लेता है। बट इन्हीं सब के बीच में आता है एक बहुत बड़ा चेंज। उस बच्चे को जाना पड़ता है स्कूल ताकि वो और ग्रो हो सके। जस्ट बैकवर्ड्स। यस। मैं तुम सबसे गुजारिश करना चाहूंगा और वो ये है कि अब उस बच्चे की जगह तुम सब अपने आप को रखो। जिस कारण से तुम अब तक ग्रो कर पा रहे थे, जो कि था गलतियां करना और उनसे सीखना, सडनली अब तुम्हें वो अलाउड ही नहीं है। तुम्हें सिखाया जाएगा कि बेटा ये रहा एक प्रश्न और इस एक प्रश्न का सिर्फ एक ही सही उत्तर है। तुम्हें सिर्फ इस एकमात्र सही उत्तर को याद करना है और जब तुम्हारा पेपर होगा तब तुम्हें इसी उत्तर को लिख कर आना है और तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। इसे रटो और एग्जैक्टली हूबहू पेपर में लिख दो। और बेटा तुमने जो अपनी ड्राइंग की शीट के ऊपर गुलाबी हाथी बनाया है, जिसको तुमने पंख भी दिए हैं उड़ने के लिए, वो गलत है क्योंकि हाथी ना ही गुलाबी होते हैं और ना ही इनके पंख होते हैं। तो तुम अपनी क्रिएटिविटी को डालो अपने पीछे वाले पॉकेट में या फिर फेंक दो उसे डस्टबिन में। जो मैं तुम्हें बोलूंगा तुम्हें वही बनाना पड़ेगा क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो सही है और जो तुम समझते हो सोचते हो वो गलत। तुम्हें जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको सुनकर तुम अपने टीचर से बार बार डाउट्स पूछते हो और बोलते हो सर वाई दिस, वाई दैट एंड वाई नॉट। और तुम्हें वो टीचर समझाने के बजाय तुम्हें कहता है कि देखो बेटा ये सब जो है ये सब मत करो, क्लास को डिस्टर्ब मत करो, मुझे बता तुम क्या सोच रहे हो। अकॉर्डिंग टू डेटा, क्रिएटिव थिंकिंग इन अ 5-year-old इज मच ग्रेटर देन अ ग्रोन एज एडल्ट। फ्रॉम द डे वन सोसाइटी की तुमसे कुछ 3 छोटी डिमांड्स होती हैं, तुम बस वो पूरी कर दो और उसके बाद कुछ भी करो। डोंट ट्राई टू स्टैंड आउट, डोंट बी वियर्ड, जस्ट प्लान इन द वर्ल्ड यार। अब आप लोग मुझे खुद ही बताइए कि वो लोग कितने ज्यादा क्यूटी पाई लोग हैं। इतनी छोटी मोटी डिमांड्स हैं, इतनी छोटी मोटी, काश सब लोग उनकी तरह होते। बचपन से ही हमारे दिमाग में ये ख्याल बिठा दिया जाता है कि लोग क्या कहेंगे और ये लोग तुम्हारी ऐसी की तैसी। भाई तुम क्यों इतनी बातें बोलते हो, भाई तुम क्यों इतना कहते हो? तुम एक नल्ले आदमी हो और तुम अपने घर में बैठे रहते हो, लोग कहेंगे। तुम एक काम पर जाने वाले आदमी हो, बहुत ही जिम्मेदार आदमी हो, लोग कहेंगे। तुम एक नंबर के निठल्ले हो और एक नंबर के कंगले हो, तुम्हारे पास पैसे के नाम पर 4 चवन्नी भी नहीं है, लोग कहेंगे। तुम बहुत ज्यादा मेहनत करके अमीर बन गए, अपने माँ बाप को सारी खुशियां दे रहे हो, लोग तब भी कहेंगे। और इसीलिए भाई इन लोगों के लिए मेरे पास एक छोटा सा गाना है, भाई प्लीज गौर फरमाइएगा और सुनिएगा जरूर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों की माँ का भोसड़ा, भारत में जो देशद्रोही है उनकी माँ का। ओरिजिनलिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है डर। यार ये आइडिया सही तो है, लेकिन यार अगर बॉस को अच्छा नहीं लगा तो? यार जो कॉन्सेप्ट को मैं ऐसे सोच पा रहा हूँ यार, ऐसे शायद कोई और बच्चा नहीं सोच पाएगा। मुझे अपने टीचर को बताना चाहिए, लेकिन अगर उनको लगा कि मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ तो
नहीं बोलना चाहिए मुझे। लोगों से जज होने का डर ब्रेन के उसी एरिया को एक्टिवेट करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फिजिकल पेन के लिए, और इसीलिए लोग इस डर और इस डर के कारण होने वाले दर्द से बचने के लिए ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी से बहुत ज्यादा दूरी बनाकर रखते हैं। चलो मैं मानता हूं कि क्रिएटिव होना हर किसी के बस की बात नहीं है एंड इट्स ओके, लेकिन आज की डेट में तो लोगों के पास खुद के ओरिजिनल थॉट्स भी नहीं है। म्यूजिक टेस्ट, जो रील पॉपुलर चल रही है उसके अंदर जो भी गाना चल रहा है वही लोगों का म्यूजिक टेस्ट बन जाता है। पॉलिटिकल व्यूज, भाई यार वो जो यूट्यूबर है ना वो वाला, हाँ वही वाला, वो जो बंदा बोल देता, जो बात बोल देता ना वो यार दिल में लग जाती है, वही है मेरा पॉलिटिकल ओपिनियन। उसका जो व्यू है ना मैं उसी को अपना व्यू बना देता हूँ भाई, वो बहुत सही, बहुत चोखा बंदा है। वे ऑफ लिविंग, भाई जो वाली मूवी है ना जिसका वो जो विलन है भाई, वो जो खतरनाक सा विलन है भाई, मैं भी अपने आप को उसकी तरह देखता हूँ भाई बिल्कुल। भाई जब मैं लेबर चौक पे दिहाड़ी ढूंढने के लिए जाता हूँ ना भाई, तो भाई वहाँ जब मैं बीड़ी पी के सुट्टा मार रहा होता हूँ भाई, वहाँ पर मैं अपने दिमाग में भाई सिग्मा एडिट बना देता हूँ भाई, एकदम भाई सिग्मा बन जाता हूँ भाई, सिग्मा एडिट चल रही है भाई, बहुत मजा आता है। Nowadays everybody is just acting like zombies। जो इंटरनेट के ऊपर ट्रेंडिंग हो गया सब लोग उसी चीज को फॉलो करने लग जाते हैं। जो गाना वायरल हो गया वो बेस्ट है। जिस एक्टर की बेइज्जती करना इज ऑन ट्रेंड, जी वो एक्टर तो था ही खराब, मेरे को तो पहले से पता था, उसकी तो कोई पिक्चर ही नहीं देखता जी मैं। जिस मूवी की अच्छाई करना इज ट्रेंडिंग, जी वो मूवी तो जी बेस्ट है जी, मास्टरपीस जानते हो क्या होती है। जो कपड़े इस वक्त ट्रेंडिंग पे हैं और लाओ जी आशीते वही पालेंगे, कोई गाली नहीं। अब ज्यादा बगैती ना करते हुए मैं तुम्हें बस यही कहूंगा कि स्कूल, समाज और इंटरनेट इस जन्म में तुम्हारा फुद्दू काटना नहीं छोड़ने वाले, और ज्यादातर लोग इस चीज को कभी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आप अब समझ चुके हैं क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। एक बात तुम लोग हमेशा याद रखना, तुम वो पानी बिल्कुल नहीं हो जो बना है किसी घटिया सी प्लास्टिक की बोतल में पैक हो जाने के लिए। ना मेरे दोस्त, तुम लोग बने हो उस प्लास्टिक की बोतल को चीर फाड़ के उससे बाहर निकल के आजाद होने के लिए। हाँ हो सकता है कि तुम्हें इस आजाद होने के सफर में किसी गंदी नाली से गुजरना पड़े, लेकिन अगर तुमने हार नहीं मानी और तुम लगे रहे तो एक ना एक दिन उस नाली से होते हुए तुम किसी विशाल समुद्र में जरूर पहुंचोगे। और वहां पहुंचने के बाद तुम उन सभी लोगों को जिन्होंने तुम पर कभी भरोसा नहीं किया और हमेशा तुम पर शक किया और तुम्हें ये बोला बेटे तेरे तो ना होने वाली ये सब, उन्हें बहुत ही गर्व से कह पाओगे कि तुम लोगों ने दरअसल मुझे गेल चोद समझ लिया था। तुम लोगों ने ये सोच लिया था कि ये तो कोई नल्ला बेरोजगार है, तो छपरी है, इसको तो जैसे घुमाएंगे वैसे घूमता चला जाएगा। तुम लोगों ने दरअसल मेरे को